वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि लिकोरिया बीमारी के बारे में, इसके कारण, लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड इस चैनल पर सभी तरह के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। महिलाओं को काफ़ी विस्तृत श्रृंखला में उनके प्रजनन अंग से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अनुभव करना पड़ता है। लिकोरिया रोग होने पर महिला के योनि मार्ग से सफ़ेद पानी निकलने लगता है। योनि में एक सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म होता है जो किसी भी बाहरी कण या बैक्टीरिया को हल्के निर्वहन यानी कि इंसर्ट करने के माध्यम से ही समाप्त कर देता है। यह पूरी तरीके से नॉर्मल है और इसके बारे में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी योनि मार्ग से चिपचिपा सफ़ेद, पीले, हरे या भूरे रंग का पानी निकलने लगे और उसमें जलन और बदबू और खुजली होने लगे तो यह चिंता की बात है। लिकोरिया के लक्षण, सिम्टम ऑफ लिकोरिया। महिलाओं की योनि मार्ग से यानी कि वजाइना के रास्ते से सफ़ेद पानी निकलना लिकोरिया के नाम से जाना जाता है। अधिकतर यह स्त्राव दर्द रहित यानी कि पेनलेस होता है, लेकिन कभी कभी आपको दर्द महसूस हो सकता है। सिक्रेशन स्त्राव के समय खुजली हो सकती है। कुछ महिलाओं को दर्द और जलन भी महसूस होती है। नम यानी कि मॉइस्चराइजिंग स्थिति में यानी कि नमी के कारण आपके जांघों, थाई के क्षेत्र में रेडनेस, कब्ज या सिर दर्द का अनुभव कर सकते। फिर भी लिकोरिया बहुत असुविधाजनक और परेशान कर सकता है और आपको इसका इलाज करने की आवश्यकता होती है। काउजेस ऑफ लिकोरिया। लिकोरिया के कारण और पोषण की कमी, कफ दोष, उत्तेजना लिकोरिया का कारण हो सकता है। अधिक मात्रा में मक्खन, दही, पनीर और अन्य कच्चा खाद्य पदार्थ से अस्वस्थ होते हैं। भारी तेल युक्त और तला हुआ भोजन लेना बहुत ही उपयोगी नहीं होता है। पर्याप्त भोजन न लेना भी चिंता का एक प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि यह पाया जाता है कि जिन महिलाओं में रक्त की कमी होती है वो लिकोरिया से पीड़ित हो सकती हैं। अब लिकोरिया के इन्फेक्शन का कारण, कई बीमारियां हैं जो लिकोरिया के लिए रास्ता बना सकती हैं। एनीमिया और डायबिटीज़ से ग्रस्त महिलाएं सफ़ेद योनि स्त्राव या लिकोरिया का अनुभव करती हैं। कुछ यौन संचारित रोगों में भी लिकोरिया स्त्राव और गंध हो सकती है। लिकोरिया एक बैक्टीरियल और फंगल और यीस्ट संक्रमण के कारण भी हो सकता है। पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन भी लिकोरिया होने का कारण बन सकता है, जो कि योनि स्त्राव के पीछे एक कारण माना जाता है। पेड़ों और जननांगों में सूजन होने और दूसरे मर्ज होने के वजह से भी ये लिकोरिया मर्ज हो जाता है। लिकोरिया ड्यू टू पुअर हाइजीन। सफ़ेद पानी के आने का कारण पुअर पर्सनल हाइजीन यानी साफ़ सफाई का सही से ख्याल ना रखना। पुअर पर्सनल हाइजीन योनि में संक्रमण का एक कारण हो सकता है, जिससे योनि में स्राव हो सकता है। और अंडरगारमेंट को नियमित रूप से ना बदलना, मासिक धर्म के दौरान अनुचित स्वच्छता और अत्यधिक पसीना आना आदि योनि स्राव के कारण हो सकते हैं। चिपचिपे और सिंथेटिक सामग्री से बने अंडरगारमेंट्स भी स्राव के कारण हो सकते हैं। ध्यान रखें कि लिकोरिया एक संक्रमित महिला से स्वच्छ महिला को भी फैल सकता है। यह तब हो सकता है जब कोई उसके प्रसाधन सामग्री या किसी और महिला के साथ अंडरगारमेंट्स का आदान प्रदान करती है। और इसके अलावा योनि क्षेत्र में चोट के कारण भी लिकोरिया हो सकता है। यह भी संभव है कि कुछ गर्भ निरोधक स्त्राव के लिए योनि को परेशान कर सकते हैं। क्रीम, साबुन, सफाई करने का तरीका योनि के पीएच संतुलन, पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से लिकोरिया हो जाता है। कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी लिकोरिया होते हैं। जैसे हार्मोनल चेंजेस के कारण विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान योनि स्त्राव हो सकता है। आप यौवन के दौरान भी लिकोरिया का अनुभव कर सकते हैं। यह भी देखा गया है कि कुछ लड़कियों को माहवारी यानी कि पीरियड शुरू होने से भी पहले लिकोरिया का शिकायत होता है। प्रिवेंशन ऑफ लिकोरिया। लिकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी
योनि से आने को बचाने का तरीका। लिकोरिया वजाइनल से आने वाले सफ़ेद और चिपचिपे गाढ़े स्राव को लिकोरिया कहते हैं। कभी कभी योनि से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए यह सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन कई बार योनि से निकलते स्राव में ज़्यादा चिपचिपापन, जलन, खुजली, गंध होती है, जिसके कारण यह ज़्यादा परेशानी का कारण बनता है। और कुछ उपायों की मदद से आप इस अस्वस्थ योनि स्राव यानी कि वजाइनल डिस्चार्ज को रोक सकते हैं। लिकोरिया के टाइम में क्या क्या खाएं और क्या ना खाएं। लिकोरिया डाइट फॉर लिकोरिया। लिकोरिया के समय क्या खाएं। बहुत मीठा, भारी और तला हुआ भोजन और बड़ी मात्रा में डेयरी उत्पादों का सेवन करने से लिकोरिया हो सकता है। शराब और मशरूम के सेवन से बचें। मसालों और नमक का सेवन भी नॉर्मल करने की कोशिश करें और मार्केट के खाने पीने से बचना चाहिए। ताज़े फल और सब्जियां जैसे संतरे, क्रैनबेरी, हरी सब्जियां, नींबू, लेडी फिंगर्स और आम जैसे आहार आपके भोजन का एक हिस्सा होना चाहिए। आसानी से पचने योग्य भोजन खाएं, क्योंकि अपच योनि स्राव यानी वजाइनल डिस्चार्ज पैदा कर सकता है। पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सुनिश्चित करें। वजाइना केयर फॉर लिकोरिया। लिकोरिया को रोकथाम के लिए बनाए रखें। योनि स्वास्थ्य को बनाए रखना काफ़ी जाहिर सी बात है। आप कुछ बुनियादी आदतों से स्वच्छता सुनिश्चित कर सकते हैं। अपनी योनि को धोने के लिए केवल पानी का उपयोग करें और किसी कॉस्मेटिक योनि वॉश यानी वी वॉश वगैरह जैसे मार्केट में आते हैं उसका उपयोग ना करें, क्योंकि यह आपकी योनि के पीएच को डिसबैलेंस यानी कि बिगाड़ सकते हैं। और आरामदायक अंडरवियर पहने जो आमतौर पर कॉटन से बने होते हैं, जो आपकी त्वचा के लिए अच्छे होते हैं। सिंथेटिक कपड़े से बने अंडरवियर पहनना समस्या पैदा कर सकता है। महामारी के दौरान उचित स्वच्छता सुनिश्चित करें और हर 6 घंटे में सैनिटरी नैपकिन बदलें और उन्हें ठीक से डिस्पोज करें। साफ कपड़े पहनें। ये सब करने पर आप लिकोरिया से बच सकते हैं। यदि आप डायबिटिक हैं, एनीमिक हैं, तो आपको लिकोरिया होने की अधिक संभावना होती है। तो पेशाब का इन्फेक्शन यानी यूटीआई इन्फेक्शन लिकोरिया से जुड़ा हुआ है। कई योनि बीमारियों भी लिकोरिया का कारण हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस के कारण गर्भवती महिलाओं में लिकोरिया नॉर्मल होता है, इसीलिए गर्भावस्था के दौरान ध्यान रखें। इससे बचाव के लिए आप अपनी दिनचर्या में कसरत भी शामिल करें, एक्सरसाइज पर डे करें। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें फ्लूकोनाजोल की पहली टैबलेट सुबह नाश्ते के टाइम और सेकेंडराजोल दोपहर खाना खाने के बाद और अजिथ्रोमाइसिन के 2 टैबलेट रात को एक साथ लेने से ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।